नमस्कार, जोहार। अब खबरों में क्या खास है, चलिए खबर की ओर। खबरों की दुनिया में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई ऐसा खबर ना हो कि छूट जाए। चलिए खबर स्टार्ट करते हैं। झारखंड में नक्सलियों का आतंक अड़ चुका है। पंचायत भवन को बम से उड़ाया, सीएम सोरेन का नाम लेकर पूछा सवाल। झारखंड में नक्सलियों अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई है, जहां लगातार नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बाद अचानक चाईबासा जिले के चक्रधरपुर जैसे सबसे आबादी वाले शहरी क्षेत्र में सटे गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा में मौजूद पंचायत भवन में आईडी विस्फोट कर भवन के परखच्चे उड़ा दिए। पंचायत के दरवाजे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर नक्सलियों ने अपनी मांग रखी है। झारखंड में नक्सलियों का आतंक गोइलकेरा पंचायत भवन में धमाका करने के बाद नक्सलियों ने 12 से 21 फरवरी तक राज्यव्यापी विरोधी दिवस की जानकारी लेकर सार्वजनिक किए है। वही उन्होंने भाकपा माओवादी जिंदाबाद और पीएनजीए जिंदाबाद के नारे में लिखे हैं। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिखकर पूछा है कि माओवादियों को खदेड़ने के नाम पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा कोल्हान में आदिवासियों पर बर्बरता क्यों की जा रही है और कोल्हान के गांव और जंगलों में बमबारी क्यों की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दो। लगातार बीती 2 महीने से नक्सलियों मचा रहे हैं उत्पात। जानकारी हो कि बीते 2 महीने से नक्सली अपने हर वारदात को अंजाम देते आ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को सीधी निशाने बनाया जा रहा है। जहां पुलिस का अभियान आम लोगों में नक्सलियों के खिलाफ विश्वास भरने में असफल होता देखा जा रहा है। बगल के ही झील में सरायकेला में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कई नक्सलियों को पुलिस ने मौत के घाट उतारा है, जिसका बदला नक्सलियों ने धमाकेदार उपस्थिति के साथ दर्ज कराई है। नक्सलियों को तांडव जारी। जिले में नक्सलियों का तांडव जारी है। बीते 1 महीने में आधा दर्जन से अधिक आईडी ब्लास्ट कर नक्सली सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों कि इस हमले में करीब 1 दर्जन जवान और स्थानीय लोग की घायल हुए हैं, जिससे न केवल खुफिया तंत्र बल्कि पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों डीआईजी अजय लिंडा ने दावा किया था कि कोल्हान में नक्सलियों से आतंक लड़ाई चल रही है, अंतिम लड़ाई चल रही है, उनकी ताकत कम हुई है। मगर एक के बाद एक आईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने अपना दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ पर उप मुख्यमंत्री ने फहराया था तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आम लोगों में विश्वास जताने के लिए बूढ़ा पहाड़ बेस कैंप में जाकर तिरंगा फहराया था। वह कहा जाता है कि वहां पूर्व में नक्सलियों के संगठन के द्वारा काला झंडा फहराया जाता था। नक्सली जानकारी के हो कि बूढ़ा पहाड़ छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमा पर मौजूद घने जंगलों से बसा पहाड़ है, जहां नक्सलियों द्वारा कई वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। निक्की हत्याकांड के मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। निक्की के पिता सुनील को मैसेज भेजकर क्राइम ब्रांच के जांच में शामिल होने को कहा गया। क्राइम ब्रांच ने निक्की के छोटी बहन निधि को भी दिल्ली बुलाया है। पूरे मामले के 2 दिन के बयान दर्ज किए जाएंगे। सुनील ने जांच में पूरा सहयोग देते हुए शनिवार को शामिल होने को कहा है। निक्की के पिता सुनील ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली के क्राइम ब्रांच की ओर से संदेश आया था कि उन्हें वो बेटी की निधि को जांच में शामिल होना है। इसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को शनिवार को जांच में शामिल होने के लिए कहा। शनिवार के दिन शोक संवेदना जताने के लिए रिश्तेदार एवं बाहर के लोग गांव नहीं पहुंचेंगे। जांच में पिता सुनील और छोटी बहन निधि शामिल होंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। शनिवार सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच गए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर
एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। नए राज्यपाल ने पहले ही झारखंड राज्य संभावनाओं का जिक्र किया। एयरपोर्ट में ही नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल शनिवार सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्या कहा राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, गरीब, पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों को का जीवन स्तर पर ऊंचा करना उनकी प्राथमिकता होगी। शिक्षित समाज से राज्य के विकास को गति मिलती है। उनका जोर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका रहेगी। वह तमिलनाडु और झारखंड के बीच एक नया रिश्ता कायम करेंगे। कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व राज्यपाल रमेश बैस की तरह ही लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ये कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके। इनकी गिनती भारत के बड़े नेताओं में होती है। इसके अतिरिक्त भाजपा ने इन्हें तमिलनाडु में पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है। भाजपा ने उन्हें केरल भाजपा प्रभारी बनाया है। साथ ही सीपी राधाकृष्णन साल 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय केयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा के गद्दावर नेताओं में शामिल सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से ही आरएसएस जनसंघ से सीधे जुड़े रहे। झारखंड के अब तक के राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल पहला है प्रभात कुमार, 15 नवंबर से 3 फरवरी 2002। बीसी पांडे 4 फरवरी से 14 जुलाई 2002 तक अतिरिक्त प्रभार। एम रामा जोइस 15 जुलाई 2000 से 11 जून 2003 तक। वेद मरवाह 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004। सैयद सिप्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009। के शंकर नारायण 26 जुलाई से 2009 से 21 जनवरी 2010। MOH फारूक 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011। डॉक्टर सैयद अहमद 4 दिसंबर 2011 से 17 मई 2015। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021। रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल थे। झारखंड में सीबीआई जांच की मांग पर झारखंड में 60 गांठ से 150 से 200 करोड़ रुपया दावा का घोटाला। विधायक सरजू राय गुरुवार को रांची स्थित कार्यालय में सीबीआई जांच से मिली। उनके सीबीआई आईजी के माध्यम से सीबीआई निदेशक के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें झारखंड में दावा घोटाला को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने आरोप लगाते हुए सीबीआई के आईजी को बताया कि झारखंड में जेनरिक दवाओं की खरीद में 150 से 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। यह घोटाला भारत सरकार की दवाई निर्माता कंपनियों और झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बीच साठगांठ से हुआ है। सरजू राय ने बताया कि झारखंड में वर्ष 2020 के आरंभ में स्वास्थ्य व्यवस्था ने दवाओं के थोक खरीद के लिए खुला टेंडर निकाला। न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता को विभाग ने सूचित किया कि विभाग के साथ ही निर्धारित दर पर दवा आपूर्ति एग्रीमेंट करे और जल्द दवा की आपूर्ति करे। टेंडर दर क्या था? टेंडर दर से 3 से 4 अधिकतम दाम पर दवा की खरीदी हुई। ज्ञापन में सरजू राय की लिखा कि भारत सरकार के दवा निर्माता कंपनियों ने स्वास्थ्य मंत्री को प्रभावित किया कि विभाग उनसे दवा खरीदे। मंत्री ने टेंडर की निर्धारित न्यूनतम दर पर दवा नहीं खरीद कर विभाग में एक लेख तैयार कराया कि भारत सरकार के 5 दवा निर्माता कंपनियों से उनके द्वारा निर्धारित दर पर दवा खरीदी जाए। यह संलेख मंत्री परिषद में भेजकर स्वीकृति ले ली और टेंडर दर से 3-4 गुना अधिक पर
दावा झारखंड सरकार ने खरीदी। न्यूनतम दर से अधिक दर पर दावा खरीदने से सरकारी खजाने को 150 से करोड़ राशि से अधिक का नुकसान हुआ है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए नजर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।